देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। अभी गीत सुनते हुए एक याद तुम्हारी याद रहे और किसी की दिल में याद न हो। जीवन का ये सार है। कभी कभी आप अपनी घड़ी ही, अपना पेन ही, अपनी पुस्तक, अपना रुपया ही ढूंढते हो और बेचैन होते हो। ऐसा एक आदमी नहीं है जो अपने पास रखी हुई चीज को भी कभी ढूंढा ना हो। अक्सर मैं अपनी घड़ी ही ढूंढने लगता हूँ। प्रवचन करते करते कभी इधर उधर होती है, फिर ख्याल आता है टाइम क्या हुआ होगा तो ढूंढता हूँ। अभी अभी बोलना था तो गले में लौंग या कोई गोली डाल लूं, उसकी याद आई। याद बेचैन करती है। आपको अपना सामान नहीं मिलता तो आप बेचैन होते हो। फिर मैं कहता हूं, चैलेंज करके ऐसा एक आदमी तुम ढूंढ कर लाओ जिसने अपना ही सामान याद आने पर ढूंढा ना हो, बेचैन ना हुआ हो, दुखी ना हुआ हो, और घंटों बेचैन होने के बाद जब मिली तो राहत न मिली। एक भी आदमी। संत जन तो उदाहरण देते हैं कि अपना ही हार पीछे हो गया, वो ढूंढ रहे। अपनी घड़ी, अपना पेन, अपना हार। और गोस्वामी जी ने, सूरदास आदि संतों ने तो उदाहरण दिया, परम प्रभु अपने ही उर पायो, ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो। जैसे स्त्री ने स्वप्न में अपना बेटा खो दिया, अब खो गया तो उसके पाने के लिए तड़पती है, बेचैन है, रिपोर्ट करती है, रोती फिरती है स्वप्न में। जब जाग गई, नींद खुली तो पलना में पायो, अपनी ही खाट में उसे पड़ा पाया तो राहत मिल गई, बेचैनी चली गई। ऐसे ही गुरुओं ने भी कहा है, नरपत एक सिंहासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी। एक राजा गद्दी में था, हारा नहीं, कोई राज्य छीना भी नहीं, गद्दी में ही है, राजा ही है, पर सोया, स्वप्न में भिखारी हो गया। अछत राज, उसका राज्य कहीं गया नहीं, पर अछत राज बिछुरत दुख पाया। बिछुर गए राज्य का दुख भी उसे मिल रहा है। सो गत भई हमारी, हमारी सबकी यही गत हुई है। हम सब किसी चीज के बिछुरने से दुखी हैं। कोई उसे भगवान कह देता है, उसे आत्मा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सत्य कहता है, उसको नाम कोई दो। तुम अपने से बिछुर गए हो। मेरी भाषा में, स्वप्न में राजा था,
अपना ही देह था, वहीं पड़ा था। और तो छोड़ो, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित, मक्खी भी नहीं लगे, मच्छर भी नहीं लगे, आराम से कमरे में पंखा लगा सोए हो। अब इस देह को भूल गए। स्वप्न में एक देह है, वहां लड़ाई हो गई, गोली लग गई, मर गए। अब देखो, तुम ही मर गए और तुम ही आराम से पड़े हो। तुम असली कौन हो? और तुम्हारा ध्यान जिसमें है वही तुम हो, जिसको भूल गए हो तुम नहीं हो। यदि इस असली देह का ख्याल होता तो तुम मरे ही नहीं है। गोली तो सपने वाले को लगी है, असली वाला देह तो सुरक्षित है। पर तुम्हारे लिए असली कौन? जो तुम अनुभव करो सो वही तुम्हारा असली। ये जो आध्यात्मिक कथा है, ये सचमुच दुख को दूर करने के लिए। गोस्वामी जी ने रामायण में कह दिया इसी तरह कि स्वप्न में किसी ने तुम्हारी गर्दन काट दी, तुम मर गए। तो जब तक नींद न खुले तब तक असली देह तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम्हारे लिए जो तुमको अनुभव में आया, तुम्हारी अनुभूति में वही देह असली है, और उसको गर्दन काट दी। जब तक नींद न खुले तुम उस नकली देह को, जो मैं लगता है, उससे तुम्हारी मैं हटेगी नहीं। तुम्हारी मैं उस देह में है, तुम मर गए हो। जाग जाओ, तुम्हारी मैं देह में आ गई जो खाट में है, फिर आप खुश हो गए। अब एक और अंधेर, आप ही उस देह में थे, आप ही इस देह में। अभी भी आपको नहीं पाया। एक झूठे देह से नींद खुल गई, छुट्टी मिली। एक स्वप्ने बुद्धिजन्य देह से छुट्टी मिली, लेकिन भौतिक देह जिसको तुमने मैं समझा है, अभी दूसरा झूठ मिल गया। लोग कहते हैं आकाश से गिरा, खजूर में लटका। तुम स्वप्न के देह से छुट्टी मिली, चलो वहां बच गए, खुश हो गए। अब जिस देह में आ गए, ये तो अविनाशी है ना। देखो, जल्दबाजी मत करना। मैं तुमसे सिर्फ जबान का उत्तर नहीं चाहता, मैं तुमसे अनुभव चाहता हूं। आपका देह मर गया, बचे तो नहीं मरे, लेकिन नहीं मरे पर एक बात सत्य है, अभी भी मरोगे। जग जाने से तुम अमर नहीं हुए। एक झूठ देह से छुट्टी मिली, दूसरे एक माया और भौतिक देह से छुट्टी नहीं मिली। इस दूसरे देह में आके फंस गए। इस माया से पार जाने के लिए भगवान ने कहा है कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। मैं देह हूं, इस ख्याल के पार जाना। माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। स्वप्न का देह भी माया था, जागृत का देह भी माया ही है, और मैं देह हूं, सबसे बड़ी यही माया है। मैं देह हूं, और सोचने पर, समझने पर यह ख्याल नहीं जाता। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञान की बात करने वालों का भय, चिंता, शोक का नाश नहीं होता, क्योंकि मैं देह हूं, इस ख्याल से बाहर नहीं जा पाता। बोलना आसान है कि भाई देहो हम ना बोलो, शिवो हम बोलो, चैतन्य हम बोलो, अहम ब्रह्मास्मि बोलो। और अहम ब्रह्मास्मि यदि तुमने समझ कर बोला, जाग कर बोला, तो मुक्त हो गए। सिख समाज में बोलते हैं, बोले सो निहाल। बोले तो निहाल हो जाए। कोई अहम ब्रह्मास्मि बोले, सिर्फ जबान से नहीं, दबाव से नहीं, घेर के वहीं बुलवाना। आपकी बुद्धि
जैसे स्वप्न से जागकर मानती है कि मैं बच गया। कोई डंडे से तुमसे नहीं कहलवाता। उस समय तुम दुखी थे, जगकर खुद खुश हो गए, कोई ने नहीं खुश किया। सिर्फ स्वप्न के देह से मैंपन छूटा, सुरक्षित जागृत वाले देह में मैंपन आया, आप निश्चिंत हो गए। ऐसे ही भौतिक देह से आपका मैंपन छूटे और आध्यात्मिक मैं में मैंपन आ जाए, बस आप मुक्त हो गए। ये लंबा काम नहीं है, आप समझ सकते हो, मैं समझा नहीं सकता, ये ध्यान रखना। मैं प्रयत्न करता हूं। मैं अब भी कहता हूं, यदि हम समझना न चाहते तो शायद हमारे गुरु हमें न समझा पाते। जमे न जमे, जचे न जचे, तब भी गुरु की बात का विचार करो तो समझ जाओगे। किसको समझ आता है कि मैं देह नहीं हूं? सबको यही लगता है मैं देह हूं, मैं पैदा हुआ हूं, फला लड़का हूं, फला प्रांत में रहता हूं, ये मेरी जाति है। कभी लगा कि मैं आजाति हूं? एक हमारे गुरु भाई थे, वो अपने नाम के पासे लगाते थे स्वामी महेशानंद आजाति, अर्थात हम किसी जात के नहीं हैं। और अजाति का दूसरा अर्थ भी होता है कि मैं जात नहीं हूं, अर्थात पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अजात हूं। अजातवाद, आचार्य शंकर का अजातवाद। जगत पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ दिखता है। स्वप्न कोई बनाए जाते हैं, पैदा होते हैं, ख्याल के सिवा कुछ है क्या वो? पर तुम्हारी बुद्धि यदि देख ले कि मैं पैदा हुआ हूं, सांप है, तो कौन माई का लाल दिखाएगा कि नहीं है? तुम्हारी बुद्धि के सिवा और कोई प्रमाण? बुद्धेति बौद्धा, बुद्धि ही तो तुम्हारी प्रमाण है। इसीलिए आम लोग कहते हैं अनुभूति प्रमाण है। एक मंच पर शास्त्रार्थ हुआ, एक हरिगिरी जी नाम के महात्मा थे, एक दूसरे का नाम नहीं लूंगा। तो किसी ने प्रवचन में कह दिया अनुभव प्रमाण है, तो हरिगिरी जी ने कहा अनुभव प्रमाण नहीं होता। प्रमाण से अनुभव तो होते हैं, बिना प्रमाण के कोई अनुभव नहीं होता। नेत्र प्रमाण से रूप का ज्ञान, कान प्रमाण से शब्द का ज्ञान, ऐसे ही प्रमाण से ज्ञान होता है। ज्ञान प्रमाण नहीं है, अनुभव प्रमाण नहीं है। जरा ध्यान दें। तो बहस हो गई, उस मंच में मैं भी था। मैं भी इस बात को दोहराता हूं, अनुभूति यदि प्रमाण है तो स्वप्न में तुम्हें मरने की अनुभूति हुई थी। ये अनुभव आपका झूठा नहीं होना चाहिए। यदि अनुभूति प्रामाणिक है, सत्य है, तो स्वप्न में मैं मर गया था, फिर मर गया, फिर बचा क्यों? और स्वप्न में मैं देखता था कि वहां हूं, जागा तो पाया यहां हूं। अनुभूति कहां प्रमाण है? और ये कह नहीं सकते कि मुझे अनुभव नहीं हुआ था। तो तुम्हारी अनुभूति प्रमाण नहीं है। हाँ, प्रामाणिक अनुभूति की आवश्यकता है। शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत परमात्मा का, परमात्मा सत और परमात्मा का स्मरण सत। अभी अभी सुमिरन की बात थी, इसीलिए ये विषय मैंने इस ढंग से उठाया कि मैं कुछ कह सकूं। याद दुख देती है और याद सुखदाई है। भजो रे मन, स्मरण करो, भजन करो, याद करो भगवान की। भजो रे मन, राम नाम सुखदाई। परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा के नाम की याद करो। और देखो, नाम की याद और परमात्मा की याद, ये दो शब्द बड़े बड़े कीमती हैं।
अधिकतर 99% लोग इस पर ध्यान देते ही नहीं है। वो क्या है सुखदाई, क्यों है सुखदाई, कैसे है सुखदाई? राम नाम सुखदाई है, धन की याद सुखदाई नहीं है। प्रिय की याद दुखदाई है, याद आ जाए तो बेचैन हो गए। अभी मैं कह रहा था कि आपकी घड़ी की याद आ जाए दुख देगी, पर मिल जाए तो सुख देगी। और कोई चीज ऐसी नहीं, घड़ी एक बार नहीं खोई होगी आपने। मैं आपको तो नहीं कहता, मेरे को तो प्रवचन के दौरान जब खोई घड़ी ही खोई, और फिर मैं ढूंढता हूँ, प्रवचन से मन हट जाता है, बोलता रहता हूँ नाक बचाने के लिए, प्रवचन करता रहता हूँ, घड़ी ढूंढता रहता हूँ। तो हर चीज दुख देती है, याद दुख देती है। क्यों? पहले मिल गई फिर नहीं खोती। जैसे अभी कह रहा था, स्वप्न का देह मरा था, नींद खुल गई, मैं बच गया। अब बच गए वाले को भी तो खतरा है। ऐसे ही मिली घड़ी को दोबारा खतरा नहीं होता। कोई ऐसे ही व्यक्ति बता दे कि मिल गई है घड़ी, अब खुश हो गए, अब दोबारा नहीं खोएगी, ये गारंटी है। एक बार हॉस्पिटल से बच के आ गए, खुश होके आए, पर कोई खुश होने वाले माँ बाप बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, ध्यान नहीं देते। खुश होने से मैं सहमत हूँ, पर खुशी तो तब होती और तब होते खुश जब अब न मरता। जो हॉस्पिटल से जिंदा आया है, स्वस्थ होके आया है, अब तो खतरे गए ना। एक भी आदमी बोले तो किस बात की खुशी है? जो खतरे के बाहर है ही नहीं। रोग दृष्टि से आज ठीक होके आ गया है, खुशी की बात है, खुश होना चाहिए, मैं भी खुश होऊंगा। लेकिन ये खुशी नासमझों की है। लोग कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कलियों के लिए लोग कहते हैं फूल तो चुन लिए और कल तुम्हारी बारी है। जो हॉस्पिटल से आ गए, देखो तुमको ही नहीं कहता, मैं अपनी भी बात बताता हूं, मैं भी खुश होऊंगा। यदि मैं बीमार हूं, ठीक होके आऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे चेले खुश होंगे, कोई तुम ठीक होके आओगे मैं खुश होऊंगा। पर ये खुशी थोड़ा अज्ञान युक्त है, क्योंकि इस खुशी की कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या बचा? तो स्वप्न से जग जाने वाले भी खुश होते हैं, मौत से बच गए। लेकिन अभी कहाँ बच गए? जहां आ गए यहां मरोगे। स्वप्न से बच जाने वाला जागृत में अमर है ना। यदि जागृत में मौत न होती तब तो हम स्वप्न में भी कभी न मरते। ये भी बता दूं, स्वप्न में भी जो मौत का ख्याल आया है वो जागृत के ही अनुभव हैं। जागृत में रोज मरते देखते हैं, मरने का ख्याल करते हैं, मर जाएंगे, ये मंत्र चलता रहता है। और तो मंत्र देते हैं गुरु, ये मंत्र प्रकृति से तुम्हें मिला हुआ है। हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारा ये है, हमारा वो है, हम लुट जाएंगे। ये जो मंत्र चलता है यही तो स्वप्न है, और है क्या? इतना अभ्यास में आ गया है कि स्वप्न में भी वही आता है। इसलिए मृत्यु से छूटने का अर्थ है मैं देह नहीं हूं। स्वप्न का देह छूटा, जागृत देह में आ गए। जागृत का देह कभी नहीं छूटा। जागृत देह छूटा भी तब तुम बेहोश हो गए, ये राज नहीं समझ पाए कि देह छूटा मैं नहीं मरा। एक बार व्यक्ति देह छोड़कर बच जाए, चूंकि स्वप्न के देह के छूटने की मृत्यु से तो हम छूट चुके हैं, जागृत के देह के छूटने की मृत्यु के भय से एक बार भी नहीं छूटे। इसलिए कई लोग यही कहते हैं कि जब योगी शरीर छोड़ता है ध्यान पूर्वक तो वो देह छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बेहोशी देह की मृत्यु है। बेहोशी में जब देह छूटता है तब यह राज खुलता नहीं।
हम देह थे, बस मर रहे हैं मर रहे हैं मर रहे हैं, डॉक्टरों ने भी कहा इतने में हो गए बेहोश। हमने तो अपनी मृत्यु ही समझी। और जब दुनिया में आओगे अगले जन्म में भी ये अध्यास बना रहेगा। इसको बोलते हैं अध्यास। आदत और अध्यास में थोड़ा सा फर्क है। ये जन्मों जन्मों से अध्यास चल रहा है कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा। होश पूर्वक हमने अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। यदि होश पूर्वक मृत्यु देखते तो फिर हम न मरते। जिसने मृत्यु देख ली और स्वयं होश में है वो बच गया। तो यह गीता कहती है हम उस चीज को गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, हम उस गेय तत्व को जिसको जान लेने पर अमृत की प्राप्ति हो जाती है, मृत्यु झूठी हो जाती है। मृत्यु से बचते नहीं, मृत्यु ही नहीं बचती। मृत्यु झूठी है, मृत्यु झूठ को ही मारती है, सत्य का स्पर्श नहीं करती। सत्य अकाल पुरुष है, सत्य महाकालेश्वर है, सत्य कालातीत है, उसको काल स्पर्श नहीं करता। काल तो उन्हीं का स्पर्श करता है जिसको काल जन्म देता है। समय जिसको पैदा करता है, समय उसे समाप्त करता है। एक अज्ञान भी है, अविद्या, जिसको समय ने पैदा नहीं किया, इसलिए हम अविद्या और प्रकृति को भी अनादि बोलते हैं। सृष्टि को तो समय ने पैदा किया है, पर प्रकृति अज्ञान अविद्या को समय ने पैदा नहीं किया, इसलिए अज्ञान को समय समाप्त भी नहीं करता। नहीं बिना गुरु के, बिना ग्रंथ के समय समाप्त हो जाए या अज्ञान समाप्त हो जाए। बिना गुरु के अज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। अज्ञान अनादि है, अज्ञान को समय ने पैदा नहीं किया। यदि अज्ञान को समय ने पैदा किया होता तो समय समाप्त कर देता। पेड़ को समय ने पैदा किया है, समय समाप्त करेगा। कोई दुश्मन न रहे तो शरीर को समय ने पैदा किया है, समय समाप्त कर देगा। सबका काल होता है। दो चीजें काल ने पैदा नहीं की, एक परमात्मा आत्मा को और दूसरा अज्ञान को। तो फिर अज्ञान कैसे खत्म होगा? वो ज्ञान से खत्म होगा। ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देगा और आत्मा परमात्मा को कोई समाप्त नहीं कर पाता। ज्ञान से तो समाप्त होती नहीं, वो तो अमृत की प्राप्ति होती है। और अज्ञान से मृत्यु मालूम पड़ती है, मृत्यु होती नहीं है। अज्ञान से भी सत्य की मृत्यु नहीं होती, पर फिर भी अज्ञान के कारण सत्य की मृत्यु मालूम पड़ती है। मालूम पड़ने का नाम भ्रांति है। जैसे स्वप्न में जिन्होंने अपने को मरा देखा, मैंने तो 2 बार देखा, तुम एक बार मरे कि नहीं मरे तुम जानो। मैं 2 बार स्वप्न में मर चुका हूं, तो ये मुझे खूब पक्का है कि जब मैं अपनी मृत्यु देखा था, मैं मर गया था, बिल्कुल 100% मृत्यु से दुखी था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि 1% मरा नहीं था। मृत्यु एक अनुभूति थी, मृत्यु एक भ्रांति थी, मृत्यु एक एक्सपीरियंस था, झूठा एक्सपीरियंस। क्योंकि अपने रहते, संत जन बताते हैं, जैसे अपने कंधे पर कोई नाच नहीं सकता, दूसरे के कंधे पर नाच सकते हो। आप अपने कंधे पर पैर रखकर नाच सकते हो। अध्यात्म कहता है आप अपनी मृत्यु के दृष्टा नहीं हो सकते, और यदि आप अपनी मृत्यु के दृष्टा हो गए तो मृत्यु झूठी हो गई। क्योंकि तुमने अपनी मृत्यु देखी, तुम जिंदा रहे और मौत देख ली। इसका मतलब मौत इल्यूजन है, ख्याल है, भ्रांति है। जिस मृत्यु से संसार के लोग दुखी हैं, ज्ञानियों की दृष्टि से सबसे धरती पर यदि कुछ झूठ है तो वो है मृत्यु।
सबसे अधिक झूठ है या 100% झूठ है तो सिर्फ मृत्यु। जबकि आम अज्ञानी क्या कहता है? अज्ञानी कहता है कि यदि दुनिया में सत्य है तो एक है मौत। पत्नी झूठी, पति झूठा, धनी होना झूठा, पद प्रतिष्ठा झूठी, ये सब चली जाती हैं, ये नहीं रहती, ये स्वप्न है। संसार स्वप्न है, थोड़े दिन का साथी है। और यदि अंतिम सत्य है कोई तो वह है मौत। उसको कोई झूठी नहीं कर पाया। हम लोग भी जहाँ जाते हैं, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई मर गया, हम भी उनको यही कहते हैं, यही घटना है जिसको कोई समाप्त नहीं कर सका। ये घटना घटती ही है, कितना उपाय कर लो, संयम कर लो, ये घटना घटती है। मृत्यु एक ऐसी घटना है। श्रीमद् भागवत की कथा, 2 उदाहरण उसके मुख्य हैं। एक तो प्रहलाद के बाप, जिसने अपने न मरने के लिए पूरा प्रयत्न किया, आशीर्वाद मांगा, वरदान प्राप्त कर लिया, इतना तप करके उसकी मृत्यु हुई। और एक परीक्षित, जिसको श्राप हो गया मरने का, 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु होगी और वो नहीं मरा। सांप ने काटा, देहांत हुआ, पर परीक्षित का अंत नहीं हुआ, परीक्षित नहीं मरे। अब ये 2 घटनाएं। इसका मतलब यदि मृत्यु के पहले आत्मज्ञ हो गए तो मृत्यु झूठी हो गई। यदि आप आत्मज्ञ नहीं हुए तो मृत्यु सच्ची होगी, सच्ची लगेगी, सच्ची होगी, सच्ची लगेगी। और सच्ची लगना ही सच्ची है, और क्या है। तभी कल मैंने कहा था, तत्सत ना सदुच्यते। उसे सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। हमारे अनुभव में क्या है, मृत्यु सच्ची है, लेकिन ये सच्ची नहीं है। हम जिसको सच कहते हैं वो भी हमारा एक ख्याल है, जिसको हम झूठ कहते हैं वो भी अभी हमारी ही कोई सोच है, क्योंकि झूठ नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। झूठ नाम की वस्तु ही नहीं है। वस्तु तो एक सत्य है। ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, पुरुषे वेदम सर्वम, अहमे वेदम सर्वम। अनेक तरह से एक ही शब्द को, एक ही बात कही गई है। ब्रह्मेव इदम सर्वम, यह जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। और हमें संसार के सिवा कुछ लगता नहीं। ब्रह्म तो गप्प लगती है, ब्रह्म मिलता नहीं। ज्ञानी जनों की भाषा में संसार नहीं है, परमात्मा है। संसारी को गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, जो सब प्राणियों के लिए रात है, अंधेरा है, जहाँ आम आदमी को दिखता ही नहीं। कहाँ नहीं दिखता? अतीन्द्रिय सत्य, इंद्रियातीत सत्य परमात्मा नहीं है। परमात्मा लोगों के ख्याल में नहीं है। वो तो मारे डर के मानते रहते हो कि कोई लाभ होता होगा तो हो ही जाएगा। हम तो लोग एक पेड़ पूजने लग जाएं, नदी पूजने लग जाएं, कहीं 2-4 कपड़े लटका दो उनको पूजने लग जाएं, कब्र पूजने लग जाएं। जिन्होंने जिंदा में तुम्हारा भला नहीं किया, मरे पे तुम्हारा भला करेंगे। जिन्होंने जीवित में कभी बख्शा नहीं, उन कब्रों से भी तुम्हें लाभ होता है। तो तुम्हारे विश्वास को हम क्या कहें? तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, जो सब प्राणियों के लिए अंधेरा है। जैसे अंधेरे में आदमी को नहीं दिखता, तो जिधर न दिखे उधर अंधेरा है। तो परमात्मा नहीं दिखता, मुक्ति आनंद शांति नहीं दिखती। इसलिए आम लोग परमात्मा की तरफ सोए हैं, अंधेरा है। जो 100 चंदा उगवे
सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियाँ, गुर बिन घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। तो आम लोगों के लिए परमात्मा नहीं है, सिर्फ विश्वास है, फेथ कर रहे हैं। स्वामी राम से एक बार विदेश में किसी ने पूछा कि आप भगवान को मानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अब मान लो मैं कह दूं मैं भगवान को नहीं मानता, तो तुम तो बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, फिर हमें क्यों फंसाते हो जब आप ही नहीं मानते। उन्होंने कहा मानते हो? कहते नहीं। तो कहने लगे तुम संत क्यों बने? तो भगवान का क्या कहने में, भगवान को मानता नहीं हूँ, जानता हूँ। मैं तुमसे कहूँ ये दुनिया, ये सभा हो रही है, इसको मानते हो? तो कुछ लोग कह देंगे हाँ मानते हैं। उन्होंने कहा मानते क्या, हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सभा हो रही है, ये मानने का क्या सवाल। लाइट जल रही है, ये पंडाल बना हुआ है, ये कोई मानते हैं? ये तो हमें दिख रहा है। ऐसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि हमको अंधेरा नहीं है, परमात्मा स्पष्ट है। और परमात्मा स्पष्ट है, परोक्ष भी नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं, साक्षात अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष है। जो अपरोक्ष नहीं हो ब्रह्म नहीं, क्योंकि अपरोक्ष नहीं होगा तो परोक्ष होगा, अपरोक्ष नहीं होगा तो अज्ञात होगा। आत्मा से भिन्न होगा तो या तो दृश्य होगा या अज्ञात होगा। मुझे चैतन्य से भिन्न, इसलिए प्रत्येक चैतन्य भिन्न परमात्मा। यदि इस चेतन से भिन्न है तो या तो ज्ञान का विषय होगा तो कल्पित हो जाएगा, और या तो फिर अज्ञात हो जाएगा तो अंधविश्वास हो जाएगा। परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं, इसीलिए उपनिषद वचनों में अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। बहुत लोगों ने शंकराचार्य को कहा कि बहस करने के लिए, शास्त्रार्थ करने से बचने के लिए पराजय न हो जाए, इसलिए आत्मा को ब्रह्म कहा। क्योंकि आत्मा को यदि ब्रह्म न कहते तो नास्तिकों के सामने टिकना मुश्किल हो जाता। वो कहते कहाँ तुमको मिला भगवान। यदि मिला कहते तो नाशी हो जाता, और मिला नहीं तो कहेंगे तुम कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। कुत्ते जानते हो कैसे भौंकते? ये कहावत है कुत्ते के भौंकने की। लोग कहते हैं अंधा कुत्ता उजुआसन भौंके, अंदाज से भौंकता है। और एक कुत्ता भौंका तो दूसरा, फिर तीसरा, एरिया भर के कुत्ते भौंके। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि पूछना शुरू करो क्यों भौंक रहे, एक कुत्ते से पूछो, बताएगा तो नहीं, पर तुम अंदाज लगा लो, तुम लोग तर्क करना जानते हो। कुत्ते से पूछना तुम क्यों भौंके, तुम्हें कुछ दिखा? क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, पर मेरी बिरादरी का भौंक रहा था तो मैं भी भौंका। उस बिरादरी वाले से पूछो तूने क्यों भौंका, तुझे कुछ नजर आया? कहने लगे वो भौंका तो उसने देख के भौंका होगा, तो मैंने भी भौंक दिया। राजनीति में, संसार में, अखबारबाजी में भी ऐसे ही होता है। एक भौंकता है तो सब भौंकने लगते। इसलिए ये भौंकने की प्रथा अनजान, पर संत कहते हैं भाई भौंको मत, अनुभव करो। तो परमात्मा क्या है? क्योंकि शंकराचार्य से बड़े शास्त्रार्थ हुए, यद्यपि वो इतने कमजोर नहीं थे कि इस डर के मारे आत्मा को परमात्मा कहा है। वो तर्क की कसौटी से भी आत्मा से भिन्न परमात्मा ज्ञान का विषय बनेगा। यदि ज्ञान का विषय बनेगा तो स्वप्नवत अध्यस्त हो जाएगा, सुख दुखाद की तरह कल्पित हो जाएगा। और यदि दिखेगा नहीं तो उसके होने पर संदेह हो जाएगा। तो संदेह रहित अपरोक्ष कोई है तो ये प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा ही है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, और ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है। और यही गीता का उद्देश्य है कि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यही राज बताना है कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा ही है। कोई दृश्य अन्य पदार्थ माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता।
असल में तुम जीव हो, यह सिद्ध करना गीता या ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है। गुरु इसलिए नहीं उपदेश करते कि सिद्ध कर दें कि तुम दूसरा जन्म लोगे। वो ये सिद्ध करने पर जोर नहीं है कि तुम कर्म का फल भोगोगे। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम कर्ता और कर्म फल के भोक्ता नहीं हो। यह अनुभव में लाने के लिए गीता है, ग्रंथ हैं। तुमको मुक्त करना है। तुम्हारी दृष्टि का सिर्फ अनुवाद नहीं करना। जैसे प्रवचन का अनुवाद होता है ना, ऐसे ही व्यक्ति की दृष्टि का भी अनुवाद होता है। तुम्हारी दृष्टि में जन्म मरण है, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, हूबहू स्वीकार कर लेना, ये तुम्हारी दृष्टि का अनुवाद है। तुम्हारे अनुभव की पुष्टि कर ली और फिर बताना शुरू किया। एक और बात बताऊं, है तो थोड़ा, मैं अभी 3-4 दिन एक तरह से बोला ही नहीं। आप समझ में आई ना बात? मैं सुबह सुबह तो ध्यान कराता हूँ, अभी गीता के प्रकरण में मैं बोला ही नहीं। एक संत मेरे गुरुदेव के नाम के ही थे, वृंदावन के स्वामी अखंडानंद। तो वो कभी कभी बोलने के बाद कहते थे आज वक्ता नहीं आया, आज वक्ता आया ही नहीं। जैसे किसी को देवता आवे ना तो फिर वो वरदान देता है, नहीं आवे तो कौन देगा। ऐसे ही परमात्मा कब हृदय में बैठकर बोलते हैं, फिर वो भगवान बोलते हैं, फिर व्यक्ति नहीं बोलता। और ये रट करके टेप रिकॉर्डर बोलते हैं, वहाँ भगवान नहीं बोलता। तो अभी कई दिन से हम प्रवचन नहीं किया। हम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से सुनो। यदि एक प्रवचन भी थोड़ा ध्यान में आए तो कम से कम सुनने के लायक बनोगे, सुनने के लायक। जैसा हम जानते हैं वैसे ही हम सुनना चाहते हैं। ये दूसरा विषय भी है। आप हिंदू हो तो मेरा प्रवचन सुनोगे, मुसलमान नहीं सुनेगा। मैं मुसलमान होता ना तो चाहे यही बोलता, गीता ही बोलने आ जाता, पर आप ना आते। कई मुसलमान भी रामायण बोलते हैं, गीता बोलते हैं, हमारे परिचित हैं, तो उनको मुसलमान नहीं सुनता। अब कभी ग्रंथ के नाते कोई नहीं सुनता, कभी जाति के नाते कोई नहीं सुनता, और कभी कभी मतों के नाते से। अब हम हिंदू में इतने मत हैं कि कौन वैष्णव है, कौन क्या है। अब तो खैर खिचड़ी हो गई है थोड़ा। एक समय था रामायण का, वो भी समय था जब शिव भक्त राम की कथा नहीं सुनते थे। एक समय वो था कि राम भक्त शिव की नहीं सुनते थे। अब जब मंत्र देते हैं तो हमारे सामने समस्या होती है, कहते हैं हम तो सबको मानते हैं। तो हमने कहा आप सबका मंत्र कैसे दे दें। हाँ, पहले लोग शिव भक्त होते थे, बस शिव का ही ध्यान करना वही। और मंदिर भी तब शिव मंदिर होता था तो शिव का होता था, राम मंदिर होता था राम का। अब जानते हो मंदिर हमारे पूरे बाजार होते हैं, एक भी देवता नहीं छूटता। जैसे आजकल कुछ दुकानदार सब सामान रखते हैं, कोई ग्राहक आवे और कभी कभी ना भी हो ना तो पड़ोस से मंगा के बेचते हैं कि पड़ोसी की दुकान से परिचित ना हो, हमारी दुकान से परिचित रहे। इसलिए कोई भगत हमारे मंदिर से न जा सके, इसलिए सारे भगवान इकट्ठे कर लेते हैं। लोगों को भ्रम है भगवान इतने होते हैं। पहले तो इतने भगवान होते हैं, फिर हम और भगवान में भेद होता है। अब ये भगवान करें तुम धीरे 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 समझो, किसी ज्ञानी का साथ करो तो ना समझी मिट जाए, और फिर मुक्त ही शरीर रहते हंसते खेलते चलते फिरते मुक्त। ये थोड़ी कि टांग दुखनी बंद हो जाएगी तब मोक्ष होगा। कई लोग कहेंगे ठंडी न लगेगी तब मोक्ष होगा, तो कई नंगे रहेंगे, कई खाना कम करेंगे, जब थोड़ा तुम्हारे से भिन्न रहेंगे तब ब्रह्मता की प्राप्ति होगी। तुम 2-3 बार खाते हो, बाबा 1 बार खावे, कुछ न कुछ। तो ये जो इस तरह का तुम्हारे दिमाग में है, ये कोई
साधना के लिए कुछ करना बहुत अच्छा है, पर बिना ज्ञानी के भ्रम नहीं जाएंगे। कोई ज्ञानी पुरुष का संग करोगे तो भ्रम जाएंगे। और इसका रामायण में, गीता में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तो इस आत्मा का ज्ञान, तुम कौन हो। अब कल श्लोक करते करते सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच, बहुत अच्छा है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों के विषयों का आभास जिससे होता है। सर्व इंद्रियां इंद्रियों का विषय जिससे प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा आम लोगों को चक्कर कहाँ पड़ता है कि यदि उसी से ये सब भास होता है तो ये भासना बंद क्यों हो जाता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम और आधा श्लोक सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो सर्व इंद्रियों से रहित भी है। सर्वेंद्रिय और गुणों का, विषयों का प्रकाश भी वही करता है और इंद्रियातीत भी वही है। इंद्रियातीत, गोतीत। अब शुरू में जब हम रामायण पढ़ते थे ना, बचपन में सभी को ऐसे ही होता है। गोतीत, इंद्रियातीत, मन वाणी से परे, अब ये शब्द सुना करते थे। अब भगवान तो मन वाणी का विषय नहीं, तो हम सोचते थे हमारी मन वाणी का विषय नहीं, पर होगा कहीं अलग रखा। मन वाणी से अतीत मन वाणी के ही पास बैठा है, मन वाणी से अतीत। मन वाणी जिसके विषय हैं, स्वयं जो मन वाणी का विषय नहीं है। अब इतना सरल सी बात पे लोगों को नहीं धंसती। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं ना समझ रहा हूँ। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, ना मैं विनम्रता से बोलता हूँ। मैं बहुत ना समझ था, तो ना समझ में जैसे कहते हैं अखाड़े में जाता रहे, कुचला मार पीट करता रहे दूसरों से, तो धीरे धीरे कुश्ती आ जाती है। ऐसे मेरी हालत है। मैं कोई ज्ञानी नहीं पैदा हुआ। मुझे इसी तरह से जैसे आप सब की हालत है मेरी थी। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या होता है इंद्रियातीत, क्या होता है भगवान मन से परे है, वो विषय नहीं है, वो जानने में नहीं आता। तो मैं सोचता था हाँ, जानने में नहीं आता। तुम्हें भी यही कहोगे जानने में नहीं आता। और हम क्या समझते हैं, जानने में क्यों नहीं आता, क्योंकि जानने वाला वही है, उसको किसके जानने में आवे। तो शब्दों का अर्थ क्या करता है आदमी, शब्द सब व्यर्थ हो जाते हैं। शब्द जैसे व्यक्ति के पास जाते हैं अपने ढंग का अर्थ निकाल लेता है। इसलिए आप बधाई के पात्र हो, यह सम्मेलन आपके यहाँ हुआ है। बस थोड़ा सा मैं बंध गया। मैं बंध गया का मतलब गीता में बंध गया। अब गीता इतना विस्तृत ग्रंथ है कि जिसको महीने 2 महीने सुनना हो, उसके लिए तो गीता और ग्रंथ ठीक है। और या मैं कम विद्वान हूँ, ये भी दूसरी बात है। विद्वान आदमी तो थोड़े में कह लेता है, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, थोड़े में नहीं कह पाता। इसलिए थोड़ा सा मुझे खुशी के साथ थोड़ा थोड़ा ये है कि जो मुझे कहना चाहिए वो नहीं कह पाया। आज मैं उस विषय पर आया हूँ, लेकिन इतने से आपका बनेगा नहीं, ये मुझे मालूम है। क्योंकि एक तरह से ये मेरा पहला दिन है, जो मुझे कहना है उसका पहला दिन है। और पहले दिन तो सुनने वालों को चक्कर पड़ता है। आप ध्यान में भी इस बात का ध्यान देना, ध्यान में इस बात का ध्यान देना कि इंद्रिय का विषय क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिना इंद्रिय के वो विषय नहीं होगा। देखना बिना नेत्र के नहीं होगा, सुनना बिना कान का नहीं होगा, इसलिए इनको इंद्रिय के विषय बोलते हैं। पर इंद्रियां भी विषय हैं। क्या विषय हैं? कम दिखना, कम सुनाई पड़ना। अब यदि नेत्र में कोई अंधपना, मंदपना, पटुपना है, न्यूनता दिखता है, तो क्या इंद्रिय को पता चलेगा? कम दिखने का पता आँख को चलेगा? कम दिखने का पता आँख वाले को, जिसकी आँखें हैं उसे पता चलता है। आँखों को कभी कम दिखने का पता नहीं।
आँखों से कम दिखने लगता है। जैसे ऐनक खो जाए तो ऐनक थोड़ी ढूंढेगी। हमने ऐसे भी देखे, एक व्यक्ति ऐनक ढूंढ रहा था, ये कानपुर की घटना है, और बहुत परेशान, घंटे हो गया वो ढूंढे फिरे। थोड़ी देर बाद जब वो मुंह धोने लगे, उनकी आंख में ही लगा था। ये सच्ची घटना है, आंख में ही ऐनक लगा। और जिनके ऐनक में ज़्यादा सजावट अजावट नहीं है, प्रायः हर एक आदमी ऐनक लगाए कभी कभी ऐनक ढूंढने लगते हैं। मैं भी कभी कभी ऐनक लगाए और फिर ढूंढता हूँ ऐनक लगा के पढ़ूँ, तो मैंने तो ऐनक बंद ही कर दिया, ऐनक लगाता ही नहीं, रोज़ ढूंढना पड़ता है। तो बहुत नज़दीक की चीज़, इसी गीता में ये भी है कि बहुत नज़दीक की चीज़ भी नहीं मिलती। जैसे बहुत नज़दीक आपके आँख के कर दूं तो आपको दिखाई नहीं देगा। आपकी आँख में काजल लगा दें तो आप अपना काजल नहीं देख सकते। तो बहुत नज़दीक विषय भी नहीं दिखता, बहुत दूर भी नहीं दिखता। बहुत दूर एक दिया जला दें मैं यहाँ से 4 मील दूर, तो यहाँ से दिया दिखेगा ही नहीं कि जल रहा है। तो विषय प्रतीत होते हैं और इंद्रियों के द्वारा, पर इंद्रियां अकेले नहीं प्रकाश सकती यदि प्रकाश न हो। जैसे अकेले शीशे से कोई चीज़ नहीं चमकी यदि उसमें सूर्य का प्रकाश न पड़े। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्शन बनता है। ऐसे ही इंद्रियों में चैतन्य का प्रकाश, और इंद्रियों में प्रकाश मन के थ्रू जाता है। ये बहुत रहस्य है और हो सकता है कल ये सारा प्रकट कर देंगे। क्योंकि कल समापन दिन है, तो ये कैसे जगत का ज्ञान होता है और जगत का ज्ञान क्यों बंद हो जाता है। जैसे नेत्र गड़बड़ हो जाए तो दिखना बंद होगा और चेतन रहेगा, ऐसे ही इंद्रियां बनी रहें। यदि मन सो जाए तो इंद्रियां विषय को नहीं प्रकाशेंगी। आत्मा व्यापक होते हुए भी देखो बहुत सारे संशय हैं जिनका उत्तर गुरु दे सकते हैं, सहज नहीं होगा। आत्मा व्यापक है, आँख में भी और मन में भी। ये तो सब संतों के लायक विषय है। लोग कहते हैं आत्मा मरने पे रहती है कि नहीं, हम तो पहले जिंदा की बात कर रहे हैं कि आत्मा आपकी सारे देह में है, इंद्रियों में है, पर यदि मन कहीं और लगा हो तो आँख से क्यों नहीं दिखता, कान से क्यों नहीं सुनाई देता। तो आत्मा का प्रकाश नेत्र नहीं लेता। जैसे यहाँ पुलिस के लोग हैं, वो तुम्हारे आर्डर से नहीं चलते, इनके पीछे जो अधिकारी हैं उनके आर्डर से चलते हैं, और इनके अधिकारी इनके ऊपर वाले को आर्डर देते हैं। तो ये जो चेतन आत्मा है व्यापक है, पर चेतन आत्मा की आँख नहीं सुनती। चेतन आत्मा की परवाह आँख को नहीं है। आँख में चेतन है, आँख जीवित है, क्योंकि आँख जिंदा रहती है तभी काम करती है। तो आँख जिंदा है, पर मन न हो तो आँख जिंदा होते, आँख में चेतन होते, आँख रूप को नहीं देखेगी। आँख रूप को कब देखेगी, जब मन आँख में आ जाएगा। इसका मतलब, इसीलिए इनका नाम करण है और उसका नाम अंतःकरण है। अंतःकरण के बिना बाह्यकरण काम नहीं करते। जैसे चिमटे से मुझे आग पकड़नी हो तो चिमटे से पकड़ूंगा, पर चिमटे को काहे से पकड़ूंगा, हाथ से। चिमटा पकड़ने का तो डायरेक्ट चिमटा रख दूं कि वो आग पकड़े, मैं हाथ हटा लूं, चिमटा आग पकड़ेगा। शमसी बटलोई को या बर्तन को आग से उतारेगी, उसके लिए मेरे हाथ चाहिए। ऐसे ये इंद्रियां स्वतंत्र काम नहीं करती बिना मन के, और मन भी स्वतंत्र काम नहीं करता जब तक कोई निर्णय ना हो, और वो निर्णय इतनी जल्दी होते हैं कि तुम समझ नहीं पाते। तो आत्मा अपना प्रकाश पहले अहंकार और बुद्धि को देता है। जो चैतन्य है पहले अहंकार और बुद्धि में प्रकाश आता है, फिर वो मन, फिर इंद्रियों में आता है, फिर विषय में जाता है। इसीलिए यदि इंद्रियां हुई तो विषय का प्रकाश बंद होता है, मन चला जाए तो सारे बाहर के विषय का ज्ञान नहीं होता।
तो लोग ज्ञान का बढ़ना, पैदा होना और खोना समझते हैं। आत्मा का ज्ञान घट जाता है, बढ़ जाता है। आत्मा का ज्ञान नहीं, आभास, चिदाभास, चेतन नहीं। चेतन कहीं घटता बढ़ता नहीं, चेतन जन्मता मरता नहीं, चेतन का उदय अस्त नहीं होता, चेतन में विभक्त नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव स्थितम, तो चेतन अविभक्त रहता है। इस चेतन को जानने के लिए निश्चित स्वाध्याय, साधना, ध्यान करना चाहिए और भगवान पर श्रद्धा रखकर, संत पर श्रद्धा रखकर यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान सेवा करना चाहिए और मन को कंट्रोल करने के लिए धर्मात्मा होना चाहिए। एक बात कहकर मैं आज समाप्त करूंगा। पहले के और आज के आदमी में कोई फर्क नहीं है। पहले जैसा था हड्डी मांस तैसे ही आज है, सिर्फ संस्कार दोष आया है। जैसे भगवान ने कहा था शंकरो नरकायैव, तो जहाँ जातीय संकरता आती है ऐसे ही संस्कार संकरता है। आज हम हिंदू नहीं हैं, आज हम पंडित नहीं हैं, आज हम बनिया नहीं हैं, आज हम साधु नहीं हैं। पहले जो साधु होते थे पूरे जीवन साधु रहते थे। पहले जो बहन होती थी जीवन भर बहन रहती थी, पत्नी जीवन भर पत्नी रहती थी, भाई जीवन भर भाई रहता था और कोई जो कुछ बनता था वो जीवन भर बनता था। और इसीलिए भारत में तो कहावत है, विदेश में तो चलेगी नहीं, कहते ये हमारा जीवन साथी है। तो भारत में जीवन साथी होते हैं, विदेश में तो 2 साल 6 महीने के होते हैं, वहाँ जीवन साथी कहाँ है? तो उसका कारण वो आदमी बुरे नहीं है, उनके यहाँ वो संस्कार नहीं है। तो आजकल बहुत पढ़ लिख जाने के कारण, बहुत तरह के ग्रंथ पढ़ने के कारण तमाम मजहबों की बातें सुनते हैं। ये टीवी ने एक बहुत फायदा किया है, पर इसका दुष्परिणाम भी कुछ दिन में देखोगे। अभी तक आदमी एक मजहब का था क्योंकि टीवी नहीं थी। अब मेरा प्रवचन भी टीवी में आना है, रामायण का भी आना है, गीता के भी आना है, गुरबाणी का आना है, जैन का आना है, बौद्ध का आना है। अब सब बातें सुनोगे तो तुम्हें लगेगा हम क्या माने। यदि होम्योपैथी कहे लौंग और इलायची ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और आयुर्वेद कहे लौंग इलायची और ये चूर्ण बना के खाओ, अब एक ही टीवी में दोनों आएंगे, आयुर्वेदिक प्रचार और एलोपैथी और होम्योपैथी, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। खराब नहीं है, विपरीत हैं एक दूसरे के। और जिस पद्धति को चलना है, यदि तुम हिंदू हो तो हिंदू पद्धति से चलो। तुम थोड़ा मुसलमान की बात सुन लोगे, थोड़ी हिंदू की सुन लोगे, तो तुम्हारी बहन क्या बने। अब ये जो खिचड़ी है, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, पर हमको एक धर्म पर चलना चाहिए। मैं धर्म की कट्टरता के और दूसरे के धर्म के अविरोध के पक्ष में हूँ। किसी धर्म के हम विरोधी नहीं हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पत्नी है, अब कोई कहे ये भी तो किसी की पत्नी है, वो भी तो किसी की पत्नी है, तो इसका मतलब फिर सब तुम्हारी पत्नी हो जाएंगी क्या? असल में यही एक चीज है कि जो तुम्हारी बहन है तुम्हारी है, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे जीजा की भी बहन है? तो ये कैसे समता लाओगे? इसलिए मेरी बहन है, कोई कितना कहे ये मेरी बहन नहीं है, मेरी पत्नी है, तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे हाँ तेरी पत्नी है, पर मेरी बहन है, बहन है, बहन है। तेरी पत्नी होने से मेरी बहन बहन नहीं रही। इसी तरह से यदि किसी के लिए प्रतिमा पत्थर है तो उसके लिए होगी, पर मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान है। ये बात कहकर आज समाप्त करता हूँ, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति।